कानों में मिश्री घुलने लगती है, इतना मीठा। मैं और ये कैसे इतना मीठा बोल लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सच में अमीता मैडम की आवाज और संगीत की, क्योंकि मैं ऐसे पहले विद्यालय में रहा जिसमें संगीत की एक विषय है, तो मेरे लिए ये बिल्कुल अनोखा अनुभव था। और आपको यहाँ देख करके अभी गोल्डन जी ने कहा कि अटेस्टेड की बात कही कि मैडम फटाफट से अटेस्टेड कर देती। हमारे जो सामने बैठे हैं महावीर जी, वो भी आप ही की तरह से लिबरल हैं। शायद मैं उतना नहीं हूँ जितना आप दोनों हैं, लेकिन ये लिबरल होना अपने आप में आपकी भावनाओं को प्रकट करता है। आप उस पीड़ा को समझ रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा, तो शब्द का ठीक से समझ रही होगी कि कौन सी चीज कंफर्टेबल होती है, इसका क्या अंग्रेजी में मीनिंग है। तो ये आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए थे इस स्कूल के लिए। तो मुझे नहीं लगता आपको दूसरे स्कूल में जाके कैसा लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है आपको कष्टकारक तो जरूर लगता होगा, क्योंकि यहाँ के हिसाब से आप ढल चुके थे पूरी तरह से, और यहाँ के बच्चे भी आपके हिसाब से ढल चुके थे। म्यूजिक के में आपकी कमी को लंबे समय तक यहाँ ढलेगी। मैं आपसे विनती करता हूँ आप आए और दो शब्द हमारे बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, और आपसे विनय तो हमारा हमेशा रहता है कि कुछ गाकर सुनाएं आज के लिए। सभी को नमस्कार और बच्चों को बहुत सारा प्यार। अभी मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, पर फिर भी मैं यहाँ से कभी विदा होना ही नहीं चाहती हूँ, और मैं हो भी नहीं रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ की हिस्सा नहीं हूँ। 8 महीने हो गए मुझे यहाँ से गए हुए, पर लग ही नहीं रहा कि मैं यहाँ से चली गई। सबका अपनापन इतना ज्यादा है, लग ही नहीं रहा मुझे कुछ सच में कि मैं यहाँ से गई हूँ। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ तू नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ तू नजर दौड़ाए, आजाद गगन आशा का संदेश आए, जहाँ आशा का संदेश आए, सपनों में पली हंसती होकर, जहाँ शाम सुहानी ढले, आंसू बस बहाने। एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, ऐसी शुभकामनाएं मैडम ने दी है। धन्यवाद मैडम, अनीता मैडम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस विद्यालय के ही छात्र रहे, और विद्यालय का छात्र जब आगे बढ़ता है तो गर्व का विषय पूरे विद्यालय को होता है। हमारे विद्यालय के एल्यूमिनी हैं आप जो है इस विद्यालय के गौरव हम मानते हैं। स्कूल के गौरव को याद किया जाएगा, तो आप सभी लोग जो भी यहाँ पर बैठे हैं उस स्कूल की सक्सेस स्टोरी में
आपका नाम भी लिया जाएगा। और संदीप त्रिवेदी जी जो एक छोटे से कार्यकाल के लिए हमारे बीच व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर रहे थे, और आप सब अब इनके परिचय के कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति मोहताज नहीं है, क्योंकि आप अपने रिकॉर्डिंग क्लब के जो आयोजनों हैं उसके जरिए आप पूरे भारत के दृष्टिबाधित लोगों में आपकी पहचान है, और आप भगवान प्रिंसिपल साहब के रूप में हैं, और सर्व व्यक्ति के रूप में आपके हमारे बीच में आपको स्मरण करते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी दो शब्द इस अवसर पर। आदरणीय प्रिंसिपल सर और हमारे बड़े भाई साहब अशोक जी सर और तिवारी जी, महावीर जी, सभी विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आ गया मैं उठ करके। मैंने कहा पता नहीं अशोक जी और ज्यादा नहीं बोलते कुछ मेरे बारे में, और वैसे भी आदरणीय प्रिंसिपल सर ने भी काफी कुछ कह दिया, लेकिन बहुत दिल से और पूरे विश्वास से प्यारे बच्चों में ये बात कहना चाहता हूँ, और चूंकि आप लोगों से इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप इस विद्यालय में बिताए हुए अपने एक एक पल की अहमियत को समझें। मुझे नहीं पता मैं लायक हूँ या नालायक हूँ, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहां भी हूँ, जिस रूप में भी हूँ, जहां मैं खड़ा हूँ, उस विद्यालय की बदौलत। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस विद्यालय में अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला, और मैं मतलब हमारे गुरुजनों का, यहाँ के माहौल का, यहाँ के वातावरण ने ही मुझे आज बनाया है। मैं हर बार हर जगह यही बात कहता हूँ, सबको ये बात कहता हूँ। अभी अशोक जी सर कह रहे थे बर्तन खड़खड़ाए हो, ये हो। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि हमारा तो कैंपस ही इतना बड़ा है, खड़खड़ाए तो भी आवाज नहीं आएगी। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबके बीच में आपस में जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, जो भाईचारा है, जो अपनापन है, वो बहुत कम देखने में आता है। और हमारे विद्यालय की तो विशेष बात यह है कि आमतौर पर सामान्य विद्यालयों में केवल स्टाफ दिखाई देता है, हमारे यहाँ बड़ी बात यह है कि बच्चे भी दिखाई देते हैं। तो ठीक है, पूरी तरह से कंफर्म कर लेते हैं कि वापस नहीं आ जाए। लेकिन ये बच्चों की आत्मीयता है, उनको कोई कहता नहीं है, उनको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन उनको पता है कि हमें हमारे टीचर का क्या सम्मान करना है, किस रूप में करना है। और बच्चे, मतलब मैं कई बार जब मिलता था तो हमसे भी ज्यादा एक्साइटेड थे कि सर विदाई दे दी है, विदाई दे दी है। मैं कहता था विदाई तो हो गई ना अपनी। ये बात जो है बहुत कम देखने में आती है। मैं वहां बैठा बैठा सोच रहा था कि हमें बहुत हंसी आ रही है आज। पता नहीं अशोक जी सोच रहे हो कि इनको विदाई का कितना इंतजार था, सारी खुशी आज ही निकल रही है। तो ये परंपराएं हैं जो हम सबको जीवित रखे हुए हैं। आदरणीय अर्पण सर के आने के बाद में मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला, और जो कुछ कार्य इस दौरान हुए उसके हम सब साक्षी रहे। ये हमारे लिए किसी उपलब्धि से, किसी सौभाग्य से कम नहीं है। उसमें हम कोई योगदान दे पाए ना दे पाए वो नहीं पता, लेकिन कम से कम हमने इस विद्यालय का कायाकल्प हमारे सामने होते हुए देखा। जिसको इस विद्यालय से पढ़ा हुआ, इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति चाहता था कि इस विद्यालय का कायाकल्प हो, इस विद्यालय में कुछ ऐसा हो जो शायद किसी ने सोचा नहीं, जो शायद कोई कर नहीं पाया, या जो भी परिस्थितियां रही हो। लेकिन इस पूरे प्रयास में जहां कहीं भी सर का आदेश हुआ, निर्देश हुआ, जहां कहीं भी हमें लगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, वहां हम लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना योगदान दिया, और उस पूरी मुहिम में हम भागीदार हो पाए। मैं इसके लिए अपने आप को एक बार पुनः बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ आगामी जीवन के लिए। और जैसा कि हमारे बड़े भाई गोरधन जी ने कहा, मैं तो यही हूँ, इसीलिए हम लोग मिलते भी रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे।
चाहे आप लोग कहीं भी रहें, चाहे हम लोग कहीं भी रहें, हम लोगों का ये जो प्रेम है, ये रिश्ता है, ये बना रहेगा। अमिता मैडम के साथ 2009 से मेरा परिचय, 2009 से 11 जब मैं इंस्ट्रक्टर था उस समय भी उनके साथ काम किया, और उनके अंदर निश्चित रूप से एक माँ की छवि हम सब देखते हैं, और बेटा से लेकर के संदीप जी तक सब कुछ उनके मुंह से हमने सुना है, और एक ही पूरे उसी सम्मान, उसी आदर, उसी विश्वास के साथ जो 2009 में उनको जैसा देखा था 2023 में भी वो वैसे ही हैं। ये बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। और हमारे जुगनू जी और गजेंद्र जी, इनके साथ बड़ी अच्छी हमारी चर्चाएं रहती थी। मैं अक्सर याद करता हूँ जुगनू जी की जॉगिंग को, और गजेंद्र जी जो है हमारे, उनकी जो शांति, कार्यालय में बैठ करके कई बार तो पता भी नहीं होता था कि गजेंद्र जी आ गए हैं। हम अशोक जी को पकड़ते रहते थे कि यार सैलरी कब आएगी, वो कहते थे गजेंद्र जी बैठे हैं उनसे पूछो। तो ये सब हमारी यादें हैं थोड़े बहुत समय की। बाकी तो इस विद्यालय से जुड़े हुए लगभग 30 वर्ष हो गए। 1993 में यहाँ पर हमें जमा कराया गया था, और आज 30 साल बाद भी वापस इसी विद्यालय प्रांगण में खड़ा हूँ। तो निश्चित रूप से अपने टीचर्स का, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, सबका आशीर्वाद है। आज यहाँ से जब गया तो प्रमोशन पे गया, तरक्की पे गया, कहीं ट्रांसफर नहीं होना पड़ा। और जैसा कि हमारे तिवारी जी ने कहा कि वो हमारा भी इच्छित स्थान ही था। वो बात एक अलग है कि वो दूर हो गया, लेकिन था तो वो इच्छित ही। तो इसलिए उनको तो प्यार से, विनोद जी को तो मैं मंत्री जी कहता हूँ। तो मंत्री जी का मैनेजमेंट हमने सीखा यहाँ से, अर्पण जी का धैर्य, अशोक जी की सादगी। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो इस विद्यालय से हम लेकर के गए हैं, और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अभी गोवर्धन जी बड़े हंस रहे, लेकिन इनसे हम गर्मी सीख करके गए। जब भी कभी हम जाते थे 3-4 महीने, तो एक जगह थी विशेष जहाँ हम जाया करते थे, उस जगह से बड़े परेशान थे। गोवर्धन जी का तुरंत लाओ भी माचिस की तीली, अभी आग लगाते हैं। तो हमेशा जो है मजा आता था इनके साथ जहाँ भी हम जाते थे, और इनकी बातें मतलब किसी को बोर नहीं होने देती है। आप लोग भी महसूस करते होंगे ये बात। विशेषकर जब गोवर्धन जी कोई कहानी सुनाने लगे तो समझ जाइए कि वो कहानी तो फिर अपने आप में, भले ही कहानी हो या ना हो, वो विशेष जरूर होगी। तो कई सारी यादें हैं इस विद्यालय की। अब जो आज यहाँ पर मौजूद है, जिनसे मिलना हुआ, जिनसे नहीं हुआ, सबसे भी मैं विक्रम जी को भी इस अवसर पर अभी याद कर रहा हूँ। वो आज कहीं व्यस्त है, लेकिन वो भी उन व्यक्तियों में से हैं कि मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो लेमिनेशन करा करके हम लोगों को रख लेना चाहिए। कई युगों में ऐसा व्यक्ति कोई निकल करके आता है, तो ठीक है। लेकिन ये सब यादें हैं इस पूरे सफर की। अभी चलते चलते गीत याद वो बताया ना अभी इन्होंने, तो वो बस ये सब यादें हैं जो हम सब एक दूसरे के साथ बिताते हैं। हम सब एक दूसरे को, चाहे हम मिले या ना मिले, हम लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे को याद जरूर करते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। अब मुझे भी आप लोग याद करते होंगे किसी न किसी रूप में, मैं भी आप सबको याद करता हूँ। और हमारे बच्चे बड़े होनहार हैं, कुछ बच्चों में कविता लिखने का जोश पैदा हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मुझे खुद को लिखने का बड़ा शौक है। तो खासकर रवि, हंसराज, इन सबको लिखने का शौक है, तो ये कविताएं लिखें, आगे बढ़ें। जो 12वीं या 10वीं के बच्चे अगर कुछ हैं गिने चुने यहाँ पर, तो उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग सबसे पहले इस विद्यालय का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। और कहीं ना कहीं आप कहीं भी खड़े हो, हर किसी से आंख मिलाने के काबिल आप बने। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप 100 में से 100 नंबर लाएं, मैं नहीं चाहता कि आप 90% बनाएं, लेकिन जहां खड़े रहें वहां लगना चाहिए कि ये अंध विद्यालय आदर्श नगर अजमेर का छात्र ही इस तरह की बात कर सकता है या इस तरह का व्यक्तित्व रख सकता है। बस इस बात को हमेशा अपने जहन में याद रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। कुछ हमसे भी गलती हुई हो, किसी को कुछ जाने अनजाने कहा हो, तो दिल से चाहता हूं कि माफ कीजिएगा,
क्योंकि थोड़ा सा समय रहा। आज इस अवसर पर मैं पूरे मनोयोग से, मनोभाव से कह सकता हूं कि हमारी बड़ी बहन स्वर्गीय संध्या शर्मा मैडम भी हमारे आसपास ही हैं। इस प्रांगण में खड़े होकर के मैं उनको याद ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस विद्यालय में जो कुछ पाया है उसमें वो भी शामिल हैं। और मुझे अपने आप में कई बार अकेले में जब मैं सोचता हूँ तो बड़ा नर्वस हो जाता हूँ कि वो मजाक किया करते थे, प्रिंसिपल साहब कह करके छेड़ा करते थे, लेकिन मुझे कई बार बुरा लगता था क्योंकि नंबर हमारा आ नहीं रहा था और प्रिंसिपल तो 2 साल से कहलाए जा रहे थे। इस वजह से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ईश्वर इतना जल्दी उनको छीन लेगा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का कभी भी ना तो दिल दुखाना चाहिए, ना कभी किसी की बात का बुरा मानना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले पल में क्या होने वाला है। बस उस आने वाले पल को संभाल करके, संजो करके रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी, और बहुत ही सुंदर बात कही उन्होंने। इस पल को हमें संभाल कर रखना चाहिए। तो ये पल आज आप सब लोगों की विदाई से हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हम आप चारों ही लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जहां भी रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ऐसी कामना करते हैं। आज का दिन हमारे साथी लाजवंती मैडम, जो कि अभी एक छोटी सी बीमारी से जूझ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि उससे पार निकल जाएंगी। और आज उनका जन्मदिन है, तो मैं चाहूंगा प्रियंका से, हमारे जो छात्रा से, कि माला पहना करके लाजवंती मैडम का माला पहना करके इनके जन्मदिन में हम शरीक होते हैं। एक बार जोर, बार 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 अनीता मैडम साइड में आप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप एक एक करके निकलें। स्टाफ के सभी साथी यही विराजे हैं। बच्चों के लिए जो अल्पाहार वहां पर बरगद के नीचे वहीं पे, और मैडम अमीरा मैडम, अभी आप सभी